ठीक है, देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन और टास्क ऑन कंप्यूटर। मुख्तलिफ तरह की टास्क या एप्लीकेशन परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। टुडे अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल टू मीट एनी यूजर नीड। बहुत ज्यादा वैरायटी है हमारे पास इस वक्त मौजूद। हर रोज कई हजार कई लाख सॉफ्टवेयर नए बन रहे होते हैं पूरी दुनिया में और वो आ रहे होते हैं। और हमारे पास इतना नहीं होता कि हम सबको तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। We are in business in application software to perform hundred of tasks such as writing letters. अब ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ रहे हैं इनमें क्या हो रहा है जी, राइटिंग लेटर्स, मेकिंग प्रेजेंटेशंस, मेकिंग फाइनेंस, मैनेजिंग बिजनेस इन्वेंटरी, प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न्स, डिजाइनिंग एंड एडिटिंग इमेजेस, एक्सेसिंग द वेब बेस्ड रिसोर्सेज, पार्टिसिपेटिंग इन वीडियो कॉन्फ्रेंस, प्लेइंग गेम्स। अब ये मुख्तलिफ बहुत सारे उनमें से चंद जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो ये इस तरह के टास्क कर रहे होते हैं। अब ये जो इनको आप टाइप्स भी कह सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कि किस फॉर्म में आ रहे हैं या इनकी टाइप्स क्या हैं। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक फॉर्म या इसकी एक टाइप आप इसको कह रहे हैं वो है पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर और रिटेल सॉफ्टवेयर, ठीक है, इज अ कॉपीराइटेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स। It is not developed for a particular user organizations. अब रिटेल से क्या मुराद है कि ये जो पैकेज सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसके अंदर एक से ज्यादा चीजें होंगी, पैकेज होगा पूरे का पूरा, और वो रिटेल सॉफ्टवेयर यानी कि बेचने के पर्पस से वो बनाया जाता है कि आप जो भी उसका ऑनर है जिसने वो बनाया हुआ है वो उसको इंटरनेट पर अवेलेबल करे दे देगा या फिर आप उसको थ्रू सीडीज उसको परचेज करेंगे। तो ये क्या कॉपीराइटेड है। कॉपीराइटेड का मतलब ये है कि ये जिस भी बंदे ने बनाया है, जिस भी प्रोग्रामर ने ये बनाया है या जिस कंपनी ने ये बनाया है उसके बगैर उसके अलावा इसे कोई फरोख्त नहीं कर सकता या इसमें कोई चेंज इसको इसको इसकी नकल नहीं बना सकता या इसको फरोख्त नहीं कर सकता। वो कॉपीराइट के राइट उसके पास है। तो अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स, मुख्तलिफ तरह के यूजर्स के लिए अवेलेबल होता है। आप उसको खरीद सकते हैं उस कंपनी से, लेकिन उसको लेकर आगे उसको बेच नहीं सकते। उन पे राइट्स उस कंपनी का है या उस प्रोग्रामर का है जिसने उसको बनाया। इट इज नॉट डेवलप्ड फॉर अ पार्टिकुलर यूजर ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी यूजर या बल्कि ये जनरल सा सॉफ्टवेयर होगा। जैसे कोई गेम है तो उसको हर कोई खेल सकता है। एग्जाम्पल ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो कोई भी उसको यूज कर सकता है या स्प्रेडशीट से मुराद या एमएस एक्सेल वगैरह जैसे उन्होंने बनाया, इसको कोई भी यूजर इसको यूज कर सकता है। मेनी पैकेज सॉफ्टवेयर आर आल्सो अवेलेबल ऑन द वेब पे बेशुमार इस तरह के सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं जो पैकेज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो कि कॉपीराइटेड होते हैं और वो जनरल पब्लिक के लिए होते हैं, किसी खास मकसद के लिए नहीं होते। दूसरी जो इसकी एक अहम टाइप है वो है कस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये जो कस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर अ पार्टिकुलर कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन, किसी खास कस्टमर के लिए या किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का होगा। इट इज डेवलप्ड टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो ये सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन की जो जरूरत है या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ये सिर्फ उनको पूरा करेगा, उससे हटकर ये कोई काम नहीं कर रहा होता। जो ऑर्गेनाइजेशन ने उन प्रोग्रामर्स को बताया होता है कि हमारी ये जरूरत है। अब मिसाल दे रहा हूँ कि किसी कॉलेज ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया या किसी यूनिवर्सिटी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया कि हमें ये इस तरह का सॉफ्टवेयर बना दें, हम उस पर ये काम करेंगे, तो वो सिर्फ वही काम कर रहा होगा, वो उसी यूनिवर्सिटी या उसी कॉलेज का होगा। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इज अ मोर देन पैकेज सॉफ्टवेयर। अब डेफिनेटली इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, एक खास अदारे के लिए या खास कस्टमर के लिए बनाया जा रहा होता है तो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो इसकी कॉस्ट जरा ज्यादा। ये जनरल काम भी उसमें हो सकते हैं लेकिन ये उसकी जो उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो उसके मुताबिक चलेगी। अब इसकी एग्जांपल देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड फॉर अ पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज एन एग्जांपल ऑफ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। अब मैं जब बैंक में काम कर रहा था यूबीएल में, तो वहां पर जो सॉफ्टवेयर था उनका जो पहले काम कर रहा था वो यूनी बैंक के नाम से था और वो सिर्फ यूबीएल की का उसको यूज कर रहा था, यूनी बैंक। फिर जब मैंने यूबीएल को खैराबाद किया तो वहां पर एक नया सॉफ्टवेयर है कि सिंबल। सिंबल भी एक सॉफ्टवेयर है जो बैंकिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, उसको उस अभी एमसीबी यूज कर रहा है और भी कुछ बैंक उसको यूज कर रहे हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर ये खास उसी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर रहे हैं।
अगर ABL या दूसरे जो बैंक्स हैं वो अपने अपने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, T2 के नाम से शायद कोई सॉफ्टवेयर ABL जो यूज कर रहे हैं, अब वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। अगर आप वो फॉर एग्जाम्पल हासिल भी कर रहे हैं, वो आपकी किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स हो सकता है मुख्तलिफ हों। आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपका जो काम करने का तरीकाकार है वो मुख्तलिफ हो सकता है, तो वो आपके किसी काम का भी उस तरह से नहीं हो सकता। फायदेमंद होगा लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट्स हो सकता है मुख्तलिफ हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स हो। तो ये जो होता है कस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक खास कस्टमर के लिए बनाया जाता है और वो उसी को फरोख्त किया जाता है, उसी के साथ डील की जाती है और जो रिक्वायरमेंट्स वो कहता है वो उसको बना के देता है। इसी तरह मैंने एक डोमिसाइल का सॉफ्टवेयर, डोमिसाइल जो कोर्स आप लोग बनवाते हैं, मैंने इसी तरह वो सॉफ्टवेयर बनाया, एक खास कस्टमर के लिए बनाकर उसको वो दिया, वो उसको यूज कर रहे हैं। वो आता है, कोई भी बंदा जो डोमिसाइल के लिए आता है तो वो उसको जस्ट वो डिटेल कुछ लेता है और उसके बाद वो सारी उसकी एप्लीकेशन वो तैयार हो जाती है। तो ये क्या है, ये खास कस्टमर के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया। इसी तरह इसकी एक और टाइप भी है, उसको शेयरवेयर कहते हैं। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है? शेयरवेयर इज अ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। कॉपीराइटेड का मतलब आपको समझ आ गया कि ये जिसने बनाया हुआ है उस पर उसके राइट्स हैं और उसको कोई और बंदा जो है ना वो फरोख्त नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो उस पर साइबर क्राइम के लगा के उस पर केस चल सकता है। शेयरवेयर इज अ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फ्री फॉर कॉस्ट फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। अब ये कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मिल जाता है, लेकिन कुछ खास टाइम के लिए। अक्सर आपने देखा होगा, आप इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर यूज करें तो वहाँ पे होता है जी कि फ्री, एक 1 मंथ के लिए वो फ्री आपको दे देते हैं, ठीक है। तो वो आप उसको यूज कर सकते हैं 1 मंथ, लेकिन आफ्टर 1 मंथ आपको पेमेंट उसकी करना पड़ती है अगर आप उसको मजीद यूज करना चाह रहे हैं। अब जैसे ये जूम सॉफ्टवेयर में यूज कर रहा हूँ, ये भी फ्री में इसका वर्जन यूज कर रहा हूँ और इसमें तकरीबन 40 के 100 पहले जो इसका फ्री वर्जन है उसमें 100 पार्टिसिपेंट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको पे करें तो इनकी जो बाकी सर्विसेज हैं वो भी आप अवेलेबल कर सकते हैं। लेकिन ये आपका शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल है। द यूजर कैन यूज शेयरवेयर फॉर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, द यूजर हैज टू परचेज इट इफ ही वांट्स टू यूज इट फर्दर। अब ये होता है इसीलिए मार्केटिंग पर्पस के लिए वो जब बनाया जाता है कि ठीक है जी आप इसको इस्तेमाल करें, जब वो बंदा उसको यूज करता है वो फ्री होता है स्टार्टिंग में, लेकिन क्या होता है अगर आप उसको मजीद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपको खरीदना पड़ता है। द शेयरवेयर सॉफ्टवेयर शुड बी uninstalled or removed from the computer if the user does not want to use it। अगर आप उसको मजीद इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप उसको खत्म भी कर सकते हैं। इसी तरह नॉर्मली शेयरवेयर सॉफ्टवेयर स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपर्ली व्हेन द टाइम पीरियड इज एक्सपायर्ड। शेयरवेयर जो है सॉफ्टवेयर, ये जब आपका वो टाइम पूरा होता है तो खुद ब खुद एक्सपायर हो जाता है और मजीद वो आपका आगे नहीं चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक PDF एडिटर नाइट्रो का एक डाउनलोड किया था, जब उसका वो टाइम खत्म हो तो उसके बाद वो मुझसे पैसे मांग रहे कि भाई पैसे दें और आगे आप इसको यूज करें। सादा सी बात ये है। is used for user evaluation process of providing। आगे चलते हैं जी। इसके बाद एक टाइप आ जाती है जी फ्रीवेयर। शेयरवेयर में क्या है, ये कॉपीराइटेड है, आप इसको यूज करेंगे, फ्री वर्जन आप इसका यूज कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको पैसे देकर आगे मजीद। अब फ्रीवेयर इज अ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। अब ये भी कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड। लेकिन क्या है, ये कॉपीराइटेड है। अब जो फ्रीवेयर है ये भी कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है कि इस पे कॉपीराइट्स जिस बनाने वाले हैं, आप इसको यूज तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको आगे फरोख्त नहीं कर सकते। डेमो डिस्क ऑफन कम अंडर दिस कैटेगरी, डेमो डिस्क। अच्छा, मेनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल। इसमें ये जो ज्यादा जो फ्रीवेयर है, दिस प्रोग्राम्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल। ये हर किसी के लिए फ्री आपको मिल जाएंगे, आप इनको इस्तेमाल करें जितना सा आप इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने नाम से इनको फरोख्त नहीं कर सकते। ये फ्रीवेयर। अब आ जाता है जी फ्रीवेयर के बाद पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज आल्सो अ फ्री सॉफ्टवेयर। ये भी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर एक और कैटेगरी आ गई है, ये भी फ्री सॉफ्टवेयर है। इट इज बेसिकली डोनेटेड फॉर पब्लिक यूज। बाज़ लोग होते हैं बना के जी आपने पब्लिक के लिए इसको बना के दे दिया, ठीक है जी, डोनेट कर दिया, पब्लिक इसको यूज करे। इट हैज नो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस। ये वो पहला आ गया पास कि इस पे कोई कॉपीराइट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप इसको लें, आप इसको फरोख्त क्या करेंगे, वो ऑलरेडी पहले से ही जो है ना फ्री है, तो आप उसको क्या फरोख्त करेंगे। बहरहाल इस पे कोई कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
आप ये सॉफ्टवेयर अपने इस्तेमाल में जैसे मर्जी लाएं, इसको फरोख्त करें, इसके अंदर एडिशन करें, इसको जो मर्जी, ये आपके लिए पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होता है। एनी पर्सन कैन यूज और डिस्ट्रीब्यूट पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर टू अदर विदाउट एनी कास्ट। आप इसको बगैर किसी कास्ट के आप इसको आगे बेच सकते हैं, दे सकते हैं, इस पे कोई आप पे यानी कि क्राइम नहीं है, ठीक है, ये कॉपीराइटेड नहीं है। उसके बाद इसी में एक और कैटेगरी आ जाती है ओपन सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसे कहा जाता है। इज प्रोवाइडेड फॉर यूज, मॉडिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन विदाउट एनी कॉस्ट। बगैर किसी कॉस्ट के आप इसमें आप ये ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होता है, अच्छा ये जो पब्लिक डोमेन में, इसमें आपको हो सकता है सोर्स कोड ना मिले, वो जो सॉफ्टवेयर आया उसकी सोर्स फाइल जो होती है जिसमें वो सारी प्रोग्रामिंग होती है वो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर मिलेगी। लेकिन ओपन सॉफ्टवेयर जो होता है इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसलिए कहा जाता है कि इसका सोर्स भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि लिनक्स वगैरह ये इस तरह के सॉफ्टवेयर थे, ये ओपन सोर्स होते हैं और आप इनको डाउनलोड करें, ठीक है, इसका सोर्स भी आपको मिल जाएगा। आप उसके अंदर को एडिशन करके उसको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें और लोगों में उसको तकसीम करें, वो उसमें कोई एडिशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं उसमें। तो ये ओपन सोर्स ऑफिस प्रोवाइड फॉर यूज, मॉडिफिकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन विदाउट एनी कास्ट। बगैर किसी कास्ट के आप इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक सॉफ्टवेयर, ये व्हाट्सएप की बात करते हैं कि व्हाट्सएप आप फॉर ये ओपन सोर्स तो नहीं है, लेकिन आपने इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स था वो किया, उसमें मिसाल दे रहा हूँ कि आपने वो सिर्फ चैटिंग सिस्टम था, ठीक है, और आपने उसमें एक नई चीज कर दी, वो ओपन सोर्स था और आपने उसमें वीडियो कम्युनिकेशन भी कर डाल दी। आप ये कर सकते थे, आप इतने अच्छे प्रोग्रामर थे, आपने वो भी करके आप उसको दोबारा ओपन सोर्स कर दिया। कोई तीसरा बंदा उठा, उसने उसमें मजीद कोई चीज ऐड करके उसको दोबारा से कर, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि इसको कोई भी जो प्रोग्रामर है वो उसको डाउनलोड करके अपने इस्तेमाल में ला। इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूजुअली कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। उसके बाद आ जाती है जी वेब एप्लीकेशन। Web application or web apps is a type of software that is accessed with a web browser. Most web apps do not require any installation on local computer or handheld device. अब वेब एप्लीकेशन वो होती है जो आपकी वेब पे चलती है, इसके लिए आपको जस्ट इंटरनेट की जरूरत है। इंटरनेट की एक्सेस आपको मिलेगी, आप इसको एक्सेस करेंगे और वहीं पे इसको वेब पर ही इस्तेमाल करेंगे। The software typically runs on a remote computer connected to the internet on नेटवर्क। अब रिमोट कंप्यूटर से मुराद ये होती है, एक टर्म यूज करते हैं हम, रिमोट कंप्यूटर वो होता है जो आप, ये जो मेरा कंप्यूटर से मेरे पास पड़ा हो, ये मेरे पास है, ठीक है, अगर मैं इसकी मदद से कोई और कंप्यूटर जो आपके घर में पड़ा है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मेरे लिए वो कंप्यूटर रिमोट कंप्यूटर जो मुझसे दूर पड़ा हुआ है। अगर मैं इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर को एक्सेस करके उसमें कोई काम कर रहा था तो मेरे लिए आपका कंप्यूटर जो है जिसको मैंने यहाँ से एक्सेस किया हुआ है वो रिमोट कंप्यूटर है, ठीक है, ये टर्म इस्तेमाल होती है। टर्म आगे तो मैंने कहा उसको बता दूं। rather than रिमोट कंप्यूटर, अब क्या होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर बेसिकली कहाँ पे चल रहा है, किसी और कंप्यूटर पे चल रहा है और मैं यहाँ से बैठकर थ्रू इंटरनेट उसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है, नेटवर्क के थ्रू मैंने उसको कनेक्ट किया, वो मैं उसको इस्तेमाल में ला रहा हूँ। अब वो जो एप्लीकेशन है वो कहीं भी चल रही है, आप गेम्स डिफरेंट खेल रहे होते हैं और बहुत ऐसी गेम्स होती हैं जिनके लिए इंटरनेट जरूरी आपको चाहिए होता है। अब वो जिनके लिए इंटरनेट जरूरी है, इसका मतलब है कि वो आपके मोबाइल पे या आपके कंप्यूटर पे नहीं चल रहे, वो किसी और कंप्यूटर पे चल रहे हैं। वो जो कंप्यूटर है उसको रिमोट कंप्यूटर कहते हैं, वो वहां पे चल रहा होता है, हमने उसको यहाँ से एक्सेस किया हुआ है, वो एक्सक्यूशन उसकी वहां पे हो रही है लेकिन हम सारा उसको यहाँ पर देख रहे होते हैं। अच्छा जी, द कंप्यूटर रिक्वायर्स अ वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट कनेक्शन टू यूज द वेब एप्स। डेफिनेटली जो भी वेब ऐप से मुराद है, ये जो टर्म है वेब एप्स, वेब ऐप से मुराद है कि ये आपकी वेब पे चलेंगी, यानी कि इंटरनेट पे ये चलेंगी। इसके लिए इंटरनेट का होना जरूरी है। अगर ये इंटरनेट नहीं होगा तो वो आपकी एप्स नहीं, बहुत सारी एप्स आप यूज भी करते हैं इनको, लेकिन आपको शायद पता नहीं कि हाँ जी क्या थे, बस आप इतना बता देते हैं यार इंटरनेट नहीं है तो नहीं चल रही। तो ऐसी ऐप जिनके लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी जरूरी हो उनको हम वेब एप्स कहते हैं, और वो चल कहाँ पर होती है, उस कंप्यूटर पे चल रही होती है जिसके साथ आप थ्रू इंटरनेट कनेक्ट होंगे। The user can visit a specific website and use the required web apps. Many web apps are available free of cost, whereas some requires a free to use. ठीक है जी, बाद आपको फ्री मिल जाती है इस्तेमाल के लिए, तो इस तरह से चल रहा होता है। और the use of web software is growing rapidly, बड़ी तेजी से फैल रही है। Many business software services are offered as a SaaS like scheduling, customer accounting, project management वगैरह ये हमें दे रही होती है। एडवांटेजेस क्या हैं जी, इस तरह की वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी कंप्यूटर विद अ वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा ये इसके देखिए वेब एप्लीकेशन का,
मेरे पास अगर इतनी बाज आपने देखा है कि सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको अच्छी खासी स्टोरेज चाहिए होती है या उसकी प्रोसेसिंग स्पीड उस तरह की चाहिए होती है, आपको प्रोसेसर ज़्यादा अच्छी चाहिए, तो कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी कंप्यूटर। आप किसी तरह के कंप्यूटर से इसको एक्सेस, आपको जस्ट वेब ब्राउजर चाहिए और इंटरनेट की कनेक्टिविटी। ये दो चीज़ें अगर आपके पास हों तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये पबजी गेम आजकल बड़ी मशहूर है, मैंने खेली तो नहीं उस तरह से, लेकिन जो मैंने जिस तरह से सुना है ये लग इसी तरह है कि ये आपके बेसिकली एक ब्राउजर पे चल रही है थ्रू, विदाउट इंटरनेट शायद आप इसको यूज नहीं कर सकते। इंटरनेट होगा तो आप मुख्तलिफ लोग इस पे मुख्तलिफ जगहों से जो खेल रहे होते हैं वो तभी उस पर कनेक्ट होते हैं कि वो, अब ये एक ऐसी गेम है कि ये आपके मोबाइल पर उसकी छोटी सी ऐप, उसका टर्मिनल आ जाएगा, आप उसके थ्रू उसको खेल रहे होते हैं, लेकिन ये आपके उस सर्वर के ऊपर ये सारा काम हो रहा होता है। Some web apps can also be accessed via a mobile phone and other mobile devices. ठीक है जी, the data is usually stored on a websites and can be accessed from anywhere. कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, वेब एप्स में बिकम स्लो देन एप्लीकेशन स्टोर्ड ऑन अ लोकल हार्ड। ये इसका है कि आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे मुनसर है कि हमारे आज भी देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं, दूर दराज के जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो इसको उनको शायद सफ़र करना पड़ता है, तो वो आके फिर उसकी वहाँ पे कनेक्टिविटी भी उस तरह से उनको नहीं मिल रही। तो ये एक प्रॉब्लम है जी कि इसकी वजह से वो आपको स्लो हो सकता है। और एक चीज़ जो आपके पास अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उसकी वर्किंग ज़रा ज़्यादा अच्छी होती है, और जो आप ब्राउज़र पे, क्योंकि आप जो भी एक्शन कर रहे हैं, आपने क्लिक किया, अब ये क्लिक आपका जाएगा उस वेब ब्राउज़र के ऊपर, वहाँ पर उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगी, वो तब एक्सिक्यूट करेगा। अब ये जो इंस्ट्रक्शन जा रही है यहाँ से, वो थ्रू जो भी वो आपकी बिट्स या बाइट्स में वो आपको जो डेटा जा रहा है, वो जा रहा है ना कहीं से, वो ट्रैवल करके वो आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है। तो अगर वो आपकी जो लिंक है उसकी स्पीड अगर सही नहीं या कम है तो वो फिर आपका ये स्लो हो जाता है। ये कि इसकी आप डिसएडवांटेज समझ रहे हैं, बिकम स्लो हो जाता है लोकल की निस्बत। अच्छा जी, अब आगे आते हैं मोबाइल ऐप्स जो आप सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल ऐप्स आर डिज़ाइन फॉर, अब ये भी सॉफ्टवेयर के अंदर एक और फॉर्म आ गई सॉफ्टवेयर की, एक और टाइप आ गई। पहले ये मोबाइल जब इस तरह से नहीं था तो उस वक़्त ये कंप्यूटर की ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर नहीं तो कहते थे, लेकिन अब इसके लिए जो टाइम आ गई, जो मोबाइल ऐप्स आ गए हमारे पास। मोबाइल ऐप्स आर डिज़ाइन फॉर हैंड हेल्ड डिवाइसेस सच एज़ स्मार्टफ़ोन हो गया, टैबलेट कंप्यूटर और enhanced media player. They are generally small applications sold through an online app store. अब ऑनलाइन जो ऐप स्टोर्स हैं आपके पास, वहाँ पर आपको एप्पल स्टोर है और इसी तरह एंड्रॉयड यूज़ करने में से ऐप स्टोर कहते हैं उसको, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर देते हैं। आप यूज़ कर रहे हैं काफ़ी सारी, इसमें भी आप जो मोबाइल ऐप्स यूज़ कर रहे हैं हो सकता है वो बाज़ फ्री हों, बाज़ आपको पैसे दे के लेना पड़ते हैं। दे आर जनरली स्मॉल एप्लीकेशन सोल्ड थ्रू ऑन ऑनलाइन ऐप्स, सो ठीक है जी, दे आर डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन द एनहांस्ड डिवाइसेस, on the handheld devices. Many apps are available for free or at very nominal fee. तो आजकल मैंने आपको जहाँ बताया था कि जहाँ पे कंप्यूटर ने बेरोजगारी लाई है, वहाँ पे नए रोजगार के मौके भी हुए हैं वैसे लोगों को। आप घर बैठे हुए इसके ऊपर मेहनत करके एप्लीकेशन, ऑल्दो कि आप मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका इसे, लेकिन आप ये सीख सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल या इतनी बड़ी बात नहीं है। कुछ ट्यूटोरियल्स वीडियोस के आप देखें और आप एप्लीकेशन खुद बनाना सीख सकते हैं, छोटी-छोटी ऐप्स बनाकर आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, अपने इस्तेमाल में, लोगों के इस्तेमाल में आप उनको बेच सकते हैं अगर आपने कोई बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर बना ली है। ठीक है जी, तो ये आपको बड़ी आसानी से मोबाइल ऐप्स हम जो मोबाइल पे यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इंस्टॉलिंग मोबाइल ऐप क्या है जी कि द मोबाइल ऐप्स को आप डाउनलोड करते हैं। ऐप्स कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन द हैंडहेल्ड डिवाइसेस बाय डाउनलोडिंग द ऐप फ्रॉम ऐप स्टोर। For example, the apps for iPhone, iPad, iPod Touch can be downloaded from the online app store. Apple का जो ऐप स्टोर है ये उसी की बात हो रही है, और एंड्रॉइड का मुझे इसको ज़हन में नहीं आ रहा नाम। अच्छा जी, मोस्ट हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैव एन आइकन टू ओपन ऐप स्टोर का वो आइकन बना होता है, आप उसमें जाते हैं और उस पर क्लिक करेंगे और वो आपकी उस पर ले जाएगा और आपके वो ऐप स्टोर से आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। और एंड्रॉइड के लिए प्ले स्टोर है जी, ये मैंने देखा, प्ले एंड्रॉइड के लिए हम प्ले स्टोर है, वहाँ से जाके आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं।
पोर्टेबल जी, पोर्टेबल सॉफ्टवेयर डिजाइन टू रन फ्रॉम रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस सच एज सीडी और यूएसबी। अच्छा, बाद ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, अब होता क्या है कि हमने कोई भी सॉफ्टवेयर लिया, आप उसको इंस्टॉल करना जरूरी होता है। आप अपने सिस्टम में उसको जब तक इंस्टॉल ना करें तो वो काम नहीं करता। इसी तरह आपने ये देखा अभी मोबाइल ऐप की हो रही थी, आप उसको ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड करते हैं, उसके बाद वो इंस्टॉलेशन का एक पूरा प्रोसेस करता है, उसके बाद आप उसको यूज करते हैं। अब पोर्टेबल सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि वो किसी डिस्क में या किसी यूएसबी ड्राइव में पड़े हुए, आप जस्ट उसको लगाएंगे और उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर उसको डबल क्लिक करके वो एक्सिक्यूट हो जाएगा और आप उसको इस्तेमाल में ले आएंगे। तो ये CD या USB flash drive, these program do not need any installation and can be run on almost any computer। किसी भी कंप्यूटर पर वो चल जाए कि आसानी के साथ उसको इंस्टॉल करने की जरूरत है। नो कॉन्फ़िगरेशन डेटा इज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क, कोई कॉन्फ़िगरेशन का डेटा उसके स्टोर नहीं होगा, बल्कि आप जस्ट उसको क्लिक करेंगे और वो होगा, तो चल पड़ेगा। अच्छा जी, अगला जो टॉपिक है, ये थी हमने सॉफ्टवेयर की कुछ टाइप्स देखी, ठीक है, या उनकी कुछ फॉर्म्स देखी कि आज जिन फॉर्म्स में हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है। अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से क्या मुराद है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन is a process of placing a program into a computer so that it can be executed। अब हम अक्सर ये बात कर रहे हैं इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन से क्या मुराद है कि वो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर का एक हिस्सा बन जाता है। इस तरह से हिस्सा बन जाए कि वो आप जस्ट उस पर क्लिक करें या डबल क्लिक करें तो वो एक्सिक्यूट हो जाए। सॉफ्टवेयर प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग अ प्रोग्राम इनटू अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। आपका वो सॉफ्टवेयर जो आपने चूंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर उसके साथ उससे कंबाइन होना है, मिलकर उसके साथ चलना है, तो वो क्या करेगा, आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको अपने कंप्यूटर पर रखना, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से मुराद है। सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कैन बी परचेज ऑन सीडी और डीवीडी और डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट, से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं या सीडी वगैरह से। अपनी मोबाइल सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड फ्रॉम एन ऐप स्टोर सच एज एप्पल ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से हम इसे कर सकते हैं। अगर एंड्रॉइड है आपके पास, इनके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल यूजिंग द इंस्टॉलेशन प्रोग्राम, इट बिकम रेडी टू यूज आफ्टर इंस्टॉलेशन। अब ये बात याद रखिए कि ये जो इंस्टॉलेशन की एक्टिविटी हो रही होती है, इसको मैनेज करना किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद होती है कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की सलाहियत रखता हो। उसके बाद इसी के अंदर अगर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, एक अपडेट आ गई, इसकी अपडेट आ गई, अपडेट किया जी इंस्टॉल, इस तरह के हम टर्म्स अक्सर अपने रोजमर्रा जिंदगी में सुनते हैं। या पैचेज या सर्विस पैक आ जाते हैं, जैसे विंडोज का सर्विस पैक 1 सर्विस पैक 2 आया था, उसके बाद फिर उन्होंने 8 की तरफ वो गए, तो विंडोज 7 पे मुझे याद पड़ा कि सर्विस पैक 1 फिर सर्विस पैक 2 इस तरह से आया। तो ये क्या चीज होती है, तो सॉफ्टवेयर पब्लिशर periodically रिप्लेस ओल्डर वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विद अ न्यू वर्जन। अब जो भी पब्लिशर है जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम periodically वो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें अपडेट, चूंकि यहाँ पे हर रोज सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है, हर रोज कई सैकड़ों हजारों सॉफ्टवेयर मार्केट में आ रहे होते हैं, उनकी नई नई चीजें आ रही होती हैं, तो क्या करना पड़ता है, इसको अपडेट करना पड़ता है। जो भी सॉफ्टवेयर आपका बना उसको अब देखिए, अगर आप इवन व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो इसका भी अपडेट 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 आती रहती है। आप एंड्रॉइड या आईफोन यूज, उनकी अपडेट आती रहती है। वो अपडेट क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें कोई नई चीज जब आती है तो वो उसको उसमें डाल देते हैं। वो सारा सॉफ्टवेयर तो नहीं बनाते दोबारा नए सिरे से, बल्कि उसमें उसकी एडिशन करते हैं। Each upgrade is assigned a version number such as version 1.0, version 2.0, इस तरह से उसमें हर एक कंपनी का अपने लिहाज से होता है, वर्जन 1.0 है जी, 1.2 है, 1.3 इस तरह से होगा। The upgrading a new version usually involves a fee, but it is usually less costly than purchasing the new versions। अब वो छोटी सी अपग्रेडेशन होगी, बजाय आप नया वर्जन पूरा खरीदें तो वो छोटी सी कॉस्ट के साथ आप उसको अपडेटेड चीज ले लें। A software update or software patch is a small section of a program code that replaces part of software currently installed। एक छोटा सा उसमें किसी एक खास सेक्शन में जाके, आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है, इसमें बेशुमार इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अगर आप उसमें कोई नई चेंजिंग प्रोग्रामर ने लाई तो वो एक खास हिस्से पे जाके उसमें एक छोटा सा एक स्मॉल सेक्शन उसको खाली चेंज कर देगा, उसमें नई प्रोग्रामिंग आ जाए। द टर्म ऑफ सर्विस पैक इज सेट ऑफ अपडेट्स रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो बात हो रही थी सर्विस पैक की, ये क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड उसकी कोई अपडेट आएगी जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को
अपडेट कर देगी, उसमें वो एक छोटे से स्मॉल पैक में आ जाती है, सर्विस पैक कहते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और ये था जी हमारे पास सॉफ्टवेयर, उसकी फॉर्म और उसको इंस्टॉल करना, या अपडेट क्या चीज़ है, या पैच क्या चीज़ है, ये हम इसको यहाँ पे ला सकते हैं। बात है जी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर helps the user to work more effectively and efficiently to perform various tasks at home, school, and businesses. These programs can be standalone software packages or can be purchased as a bundle. Productivity software include word processor. अब productivity software से क्या मुराद है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी के मुख्तलिफ काम करते हैं, ठीक है, जो कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है। आप घर में बैठे हों, अब मैं घर में बैठा हुआ अगर MS ऑफिस यूज कर रहा हूँ या एक्सेल पे कोई काम कर रहा हूँ, अब जैसे देखिए मैं आपके जो लेक्चर बना रहा होता हूँ, इनको मैं वर्ड की पहले फॉर्म में बनाता हूँ, फिर उसको PDF में कर रहा होता हूँ। अब ये जनरली कोई भी बंदा ये अपने घर में, स्कूल में, बिजनेस में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज, कहीं भी इनको इस्तेमाल करें। ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर आप आसान लफ्जों में जाए तो जो हमने पढ़े थे पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है? जनरल पब्लिक सॉफ्टवेयर। ये वही सॉफ्टवेयर है, पैकेज सॉफ्टवेयर है, जो बेसिकली प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ाने के लिए, आप ये जनरल यूज के लिए होते हैं। अब उसमें जो सरे फहरिस्त है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो अगर हम इसमें बात करें, जिसको हम देखेंगे MS ऑफिस को। अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग मीन के जो जैसे कि MS वर्ड, ठीक है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड अ वर्ड प्रोसेसर। इट इज यूज्ड टू क्रिएट, एडिट। अब ये किस मकसद के लिए हो रहा है? फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सच एज लेटर, रिपोर्ट्स एंड रेज्यूमे एक्सेट्रा। अब ये इस्तेमाल हो रहा है, आप इसमें नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेटर्स, रिपोर्ट राइटिंग, रेज्यूम, ये सारा वर्ड प्रोसेसिंग का काम होता है। और वर्ड प्रोसेस जो सबसे ज्यादा बिजनेसेस में या कहीं पर भी इस्तेमाल होते हैं, वो आपके वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं। सम एग्जांपल अगर हम उसके देखें तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या है जी? MS वर्ड। इसी तरह आई वर्क पैकेजेस है, एक लाइबर ऑफिस राइटर। ये अब मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है, मैंने तो नहीं ये यूज की हुई है जो है, लेकिन अब MS वर्ड को यूज करते हैं, लेकिन ये भी वर्ड प्रोसेसर के ही सॉफ्टवेयर है। अभी उसकी एक छोटी सी एक स्क्रीनशॉट हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जब MS वर्ड आप MS ऑफिस में जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आप MS वर्ड को यूज करते हैं, तो ये वर्ड प्रोसेसर आप उसको किस तरह से यूज करते हैं, हम इसको ये डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा ये पूरा एक प्रैक्टिकल होगा, तो उसमें आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी। ये उसकी अब इसमें हो क्या रहा है जी? वर्ड रैप, उसकी डिफरेंट टाइप्स है। ये उसकी स्क्रीनशॉट दिखाई गई जी, ये उसका टाइटल बार है, टैब्स, क्लोज बटन, ये उसकी स्क्रीनशॉट है, इसे हम रिबन कहते हैं। ये आपका रेजर, मुख्तलिफ चीजें उसमें आ जाती हैं। अब ये जो कोई भी फीचर ऑफ वर्ड, अब कोई भी वर्ड प्रोसेसर है, चाहे वो MS वर्ड है, आई वर्क पेजेस है, या लाइबर ऑफिस राइटर है, तो कोई भी है, वो उसको ये सारे काम उसमें ये फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये जो कुछ लिखे हैं, ये सारी फैसिलिटीज उसमें होनी चाहिए। मसलन वर्ड रैप, formatting, printing, find and replaces, spelling and grammar, autocorrect, Thayers, अच्छा टेबल्स, कॉलम, हेडर एंड फुटर, ऑटो टेक्स्ट, ये सारे काम उसमें एक दो हम देख लेते, फिर हम आगे चलते हैं। मिसाल के वर्ड रैप से क्या मुराद है? वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन द यूजर online is when the user one line is filled with text. It adjusts the text if the margins are changed. वर्ड रैप से क्या मुराद है कि जब आप एक लाइन खत्म, आप लिखते जा रहे लाइन खत्म हुई, तो ऑटोमेटिकली अगली लाइन पे चलेगी, ठीक है। तो अब जब उससे अगली लाइन पे गया, आपने एंटर किया, अगली लाइन पे गए, तो वो उसको एडजस्ट कर देता है। ये उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए। फॉर्मेटिंग की फैसिलिटी उसमें होनी चाहिए। वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ फॉर्मेटिंग फैसिलिटीज। द यूजर कैन चेंज द कलर, बैकग्राउंड कलर, साइज एंड स्टाइल ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। अब ये क्या, आप उसका स्टाइल चेंज कर सकें, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकें, साइज, ये सारी फैसिलिटीज उसमें होनी चाहिए फॉर्मेटिंग के लिए।
इसी तरह प्रिंटिंग के लिए यहाँ से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स प्रिंटिंग फैसिलिटी, द यूजर कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट टू गेट अ हार्ड कॉपी। अब ये नहीं कि आपने एक डॉक्यूमेंट बना दिया तो प्रिंट होने की सलाहियत नहीं रखता, तो कोई भी वर्ड प्रोसेसर जो है उसके अंदर ये चीज़ लाजमी होगी कि आप उसको उसके बाद प्रिंट भी निकाल सकें। फाइंड एंड रिप्लेस का उसमें ऑप्शन होना चाहिए। द फाइंड फीचर इज यूज्ड टू फाइंड सर्टेन कैरेक्टर्स वर्ड और फ्रेज इन द डॉक्यूमेंट। आपके पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आप उसमें आप किसी खास चीज़ को ढूंढना चाहते हैं, तो उसको ढूंढ कर किसी से एक रिप्लेस भी करना चाहते हैं, तो पहली बात उसको ढूंढना, तो ये एक ऑप्शन होता है फाइंड एंड रिप्लेस का। आप जैसे MS वर्ड में कंट्रोल F दबाकर आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो ये फीचर्स हम उनमें देखेंगे। Spelling and grammar. Spelling and grammar feature is used to detect and correct the spelling grammar mistakes. आप अक्सर आपने देखा होगा, आप जब लिख रहे होते हैं व्हाट्सएप पे भी, तो वो आपको कुछ चॉइसेस भी दे देता है। अगर आप उसमें गलत लिखा हुआ है तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है। MS वर्ड में ऐसे होता है। इसी तरह वेब की बहुत सारी एप्लीकेशन है, जब आप वेब पे यूज कर रहे थे तो नीचे उसको एक रेड लाइन दे देते हैं, जिससे ये मुराद होती है कि ये आप जो इसकी स्पेलिंग है वो गलत लिख रहे हैं। तो ये उसके अंदर कोई भी वर्ड प्रोसेसर है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऑटो करेक्ट, ईयर्स, कॉलम, हेडर एंड फुटर उसमें आप कर सकें, तो ये सारे उसमें ये हर वर्ड प्रोसेसर में ये चीज़ होती है। अब वर्ड प्रोसेसर को आप कहाँ ऑफिस वर्क के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग लेटर्स आपको लिखना चाहते हैं किसी को, उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। कोई एप्लीकेशन आप कर रहे हैं, वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड इन ऑफिस राइट एप्लीकेशन टू डिफरेंट ऑफिशियल और कोई एप्लीकेशन किसी को लिखने, कोई नोट्स आप बना रहे हैं, आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके इस्तेमाल आ गए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है वर्ड प्रोसेसर, जिसमें आप डॉक्यूमेंट राइटिंग ज़्यादा जो इसका यूज़ है वो आप इसमें करते हैं। अब स्प्रेडशीट में क्या आता है, इज अ वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर कैलकुलेशंस। ठीक है, अब ज़्यादातर इसमें कैलकुलेशंस की जाती हैं। वो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें, ये भी आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि आप इसको जैसे MS एक्सेल में हमने आपके रिजल्ट जो बनाते हैं या अटेंडेंस हम वगैरह इस पर जो बना रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली कितने परसेंट किसकी अटेंडेंस हो गया वो सारे फार्मूला हम लगा लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन के लिए बेसिकली आपको कुछ चीज़ें बना दी, उसमें उसकी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं आप, तो वो आसानी से वो कर देता है। Spreadsheets are widely used for application software for calculations. Millions of people use spreadsheet software to perform different tasks more quickly and accurately. ठीक है, इस वक्त जो काफ़ी सारे लोग मिलियंस ऑफ पीपल इसको यूज़ कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी से वो सबके काम भी कर रहा होता है करेक्टली, और उसमें कोई गलती भी नहीं होती उस तरह से अगर आपने गलती ना की हो काम करने के बाद। इट प्रोवाइड्स वर्कशीट टू इंटर डेटा। इसमें वर्कशीट होती है। वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसको हम बड़ी डिटेल में देखें। इट अलाउज द यूजर टू मेक डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल यूजिंग फार्मूलाज एंड बिल्ट इन फंक्शन इसमें होती है। Spreadsheet software also provide the facility to display data graphically using chart। चार्ट की मदद से हम इसको ग्राफिकली भी डेटा दिखा सकते हैं। और उसकी कुछ एग्जांपल आ गई हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हम यूज करेंगे। इसके अलावा आई वर्क नंबर भी है, गूगल डॉक्स स्प्रेडशीट है, लाइब्रे ऑफिस के कैल्क है। तो मैंने जो यूज किया वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही किया, यही आपसे हम शेयर करेंगे। Application of spreadsheet, some important application spreadsheet as it can be used by corporations to track profit and loss। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के लिए ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाती हैं प्रॉपर मेहनत करके, और फिर वो सारा उसमें दिखा रहा होता है। वो इकोनॉमिस्ट कैन जनरेट ग्रोथ ग्राफ्स ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। अब अभी पढ़ा कि इसमें ग्राफ्स की फैसिलिटी होती है, तो वहाँ पर भी ये ग्राफिकली अगर आप इसको डेटा को दिखाना चाहते हैं तो आप इसको वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग के कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट कैन कैलकुलेट डेटा इजीली, एक्यूरेटली, एफिशिएंटली। बड़ी स्प्रेडशीट, अच्छा डिसएडवांटेज इसी का देखते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन नॉट प्रोसेस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा क्विकली। अगर आपके पास वैसे तो इसमें अच्छी खासी फैसिलिटी होती है, जब मैं जाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके नंबर ऑफ रोज कॉलम्स कितने ज्यादा हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा हैं, जैसे मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं इंटरनेट पे जो हम देख रहे हैं, जैसे फेसबुक है, तो उसमें एक वक्त में मिलियन, उसके लिए पूरा डेटाबेस चाहिए। तो वहां पर ये इस तरह से ये जस्ट आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये बड़ी आसानी से काम कर सकता है। बहरहाल बहुत ज्यादा जैसे ये लिखा वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा क्विकली, जल्दी से उसको प्रोसेस नहीं कर सकता।
इट डजंट प्रोवाइड मच प्रोग्रामिंग फैसिलिटी क्योंकि खास कैलकुलेशन के लिए बनाया गया, तो उसके अंदर उस तरह से प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत रिच सॉफ्टवेयर है। इवन आप इसके साथ वीबी में भी जाके प्रोग्रामिंग करके इसमें बटन वगैरह लगाना, काफ़ी कुछ इसमें आप कर सकते हैं, बहुत रिच सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, फीचर्स इसमें क्या हो सकते हैं, जैसे हमने जो कोई भी स्प्रेडशीट है, बेशक वो एक्सेल है या कोई दूसरी है, तो वो आप उसमें कैलकुलेशन होगा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द फैसिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूलाज एंड फंक्शन, फार्मूला फंक्शन को यूज करके इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। रिकैलकुलेशन है, चार्ट इसमें होगा, ऑटोफिल, सॉर्टिंग आप एक ऑर्डर में देखना चाहते हैं। अभी मैं भी आपकी जो अटेंडेंस वगैरह लगा रहा हूँ वो आपके एक्सेल में मैंने इसको बनाया हुआ है। फिल्टर, ऑडिटिंग, प्रिंटिंग, ऑटो कंप्लीट, ये सारी चीज़ें हैं जी, ये इस सब के फीचर्स हैं स्प्रेडशीट में जो हर सूरत में होने चाहिए। इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। इसके अलावा ये देखिए यूज़, अभी बात हो गई है यूज़ कहाँ पे हो रहा है जी, वर्कशीट एंड वर्कबुक, स्टॉक हैंडलिंग में, अकाउंटिंग में, रिकॉर्ड कीपिंग में। तो ये इसके बाद आ जाता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट यूजेस ग्राफिक्स, एनिमेशन, साउंड एंड डेटा और इंफॉर्मेशन टू मेक विजुअल प्रेजेंटेशन। ज़्यादातर आपके लेक्चर्स में तो आपको ये नोट्स है हमारे पास जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, तो कंसेप्ट वही से आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल तरीकाकार आपकी क्लासेस में देखते हैं वो प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है। जैसे हम अगर एमएस ऑफिस में अगर हम देखें तो हमारे पास है पावर पॉइंट, ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट की पावर पॉइंट जिसको हम यूज करके करते हैं, ये प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है। तो उसमें क्या क्या काम हो सकते हैं जी, ग्राफिक्स, एनिमेशन, साउंड आप दे सकते हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन। अब ये खास प्रेजेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ, इट प्रोवाइड्स मेनी फैसिलिटी टू क्रिएट अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन क्विकली एंड इजीली। बड़े चूंकि इसमें सारी वो मॉडलिंग हुई होती है, आप कैसे एरो आए, क्या चीज करें, किसको शो करें, तो बड़ी जल्दी से हम इसमें वो सारे मॉडल्स ड्रा कर सकते हैं। ये भी हम देखेंगे डिटेल में इंशाल्लाह। द प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स। अब इसमें जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो, एक पेज को यहाँ पर एक स्लाइड कहा जाता है, एक स्लाइड के बाद फिर दूसरा पेज जब आता है उसको दूसरी स्लाइड कहते हैं, क्योंकि स्लाइड्स के टर्म इसमें हम यूज करते हैं, वो स्लाइड्स में होता है मुश्तमिल। दिस इन्फॉर्मेशन कैन इंक्लूड टेक्स्ट होता है, पिक्चर, चार्ट्स, वीडियो एंड साउंड, ये सारी चीज़ें मिलाकर हम बनाएंगे और आपको भी दूंगा इसमें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एज असाइनमेंट। अच्छा, द यूजर कैन आल्सो प्रिंट, प्रिंट भी हम कर सकते हैं पॉपुलर प्रेजेंट सॉफ्टवेयर का जी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो हम पढ़ेंगे। इसके बाद आई वर्क, की नोट, फाइबर ऑफिस के इम्प्रेस है जी, गूगल डॉक्स की प्रेजेंटेशंस। तो ये इसके, अब ये उसकी एक इमेज है, ये इसकी पावर पॉइंट की है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की। लर्निंग सोल्यूशन है, यूज ऑफ प्रेजेंटेशन, लर्निंग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कंबाइंस बोथ ऑडियो एंड विजुअल, इसमें दोनों चीजें हम दे सकते हैं। तो ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक इजीली, आप किसी को बड़ी आसानी से वो टॉपिक समझाने के लिए, मैं तो बुक पे रीड कर पढ़ा रहा हूँ, वैसे क्या होता है कि आपने जैसे टॉपिक लिखा और उसके बारे में फिर आप बता रहे होते हैं। तो ये हम इसमें लर्निंग सोल्यूशन है। क्लासरूम टीचिंग ज़्यादातर यहीं पे इस्तेमाल होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग। सेमिनार, फीचर्स ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की फॉर्मेटिंग, आप इसको फॉर्मेटिंग, उसके बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना, प्रिंटिंग कर सकते हैं, वो लाजमी है इसके लिए, कोई भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है उसके लिए ये चीज़ें लाजमी। ऑडियो वीडियो ऑटो शेप, ये सारी चीज़ें, एनिमेशन। फिर प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर में के अंदर एक और चीज़ आ जाती है कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अब डेटाबेस आपको बताया था, ये शायद हम इतनी डिटेल में ना पढ़ सकें, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप इसको किस हद तक पढ़ सकें। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा डेटाबेस बना सकते हैं, ठीक है। अब डेटाबेस कलेक्शन होती है ऑर्गेनाइज्ड डेटा, द डेटा इज द डेटा इन द डेटाबेस कैन बी एक्सेस, रिट्रीव्ड एंड यूज्ड एंड यूज्ड इजीली। अब डेटा बेस में जो भी आपने डेटा डाला हुआ है, आप उसको बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, उसको दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं, उसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, एक्सेस एंड मैनेज अ डेटाबेस। तो इसमें आप अपना एक छोटा सा डेटाबेस बना सकते हैं, उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसके लिए क्या है जी कि इट इज आल्सो नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी इसको कहा जाता है। The users can use it to add, change and delete data in the database। अब इसमें आप नया डेटा ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज ला सकते हैं, अगर किसी को डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस में।
It can also be used to create forms and reports using data in the database. ये मैं कोशिश करूंगा आपको इस तरह का एक लेक्चर दूं कि आपकी छोटी छोटी चीजें कम से कम आप अपने इस्तेमाल के लिए जरूर बना लें। तो मैनेजमेंट में अब डेटाबेस की जो एग्जांपल है, अगर आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये सारा रिकॉर्ड कहीं सेंट्रल लोकेशन में स्टोर हो रहा है, ठीक है, और आप वहां से उसको एक्सेस करते हैं, वहां पे उसको सेव कर रहे होते हैं, अपनी पिक्चर्स आपने डाली, कोई पोस्ट आप अपडेट की, उसको डिलीट किया, उसको दोबारा देखा, तो ये 3 काम आप वहां पे कर रहे होते हैं। तो इसके लिए जो यूज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है जी, छोटे ऑफिस के लिए तो बहुत अच्छा है, आप इसको काफी सारी चीज़ इसमें कर सकते हैं, बल्कि बड़े ऑफिस तक भी आप इसमें काम कर सकते हैं। फाइल मेकर प्रो, लिनक्स स्पेस, ओरेकल एंड माइस्क्यूएल आर एग्जांपल ऑफ पॉपुलर डेटाबेस। जब ओरेकल एंड माइस्क्यूएल बात कर रहे थे तो जो फेसबुक है वो माई एसक्यूएल को यूज कर रहा है एज अ डेटाबेस, कि फेसबुक का जो डेटाबेस है वो माई एसक्यूएल, ठीक है। तो ये कुछ डेटाबेस के हैं एग्जांपल्स। हम जो पढ़ेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को क्लास में पढ़ेंगे और देखेंगे। ये उसका एक स्क्रीनशॉट है कि अगर आप देखें तो ये सारा, अगर आपको एमएस वर्ड आ गया, सीख लिया, उसके बाद एक्सेल, और उसके बाद अगर आप आते हैं तो फिर ये एमएस एक्सेस को सीखना ज़रा आसान हो जाता है। फिर इसी तरह जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्लानिंग लार्ज प्रोजेक्ट। ये आप लोगों के लिए, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, ये आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर इस तरह के होते हैं जिनमें अगर आपको प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, इसको मैनेज करना। यूज फॉर प्लानिंग लार्ज प्रोजेक्ट, शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट टास्क एंड ट्रैकिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो ये उसमें जो काम जो हो रहा था उसको प्लान करना कि आपका टाइमली उसको शेड्यूलिंग, इतने अरसे में हमने ये काम कर लेने हैं, तो ये उसमें हमें मदद देता है। इट कैन बी यूज्ड इन अ लार्ज प्रोजेक्ट सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूज बिल्डिंग और रनिंग अ बिग एडवर्टाइजिंग कैंपेन। तो ये वहाँ पर अगर इतने बड़े आपके प्रोजेक्ट हैं, उनको आप मैनेज करना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट, तो वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो अब इसमें माइक्रोसॉफ्ट अगर आप देखें, इट कैन बी यूज्ड टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड इन टाइम एंड विद इन अ अलाउड बजट। द मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इज अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के नाम से है। और अ कॉमन यूज वेब बेस्ड, जो मैं आपको बता रहा था कि जो वेब पे चलता है, वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसका नाम है जी बेसकैम्प। ये सॉफ्टवेयर है जो मैनेजमेंट, किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा लें, आपने उस प्रोजेक्ट को मैनेज करना है। इसमें ग्राफ्स होंगे, इसमें ये सारी चीज़ें, टाइम टेकिंग। अच्छा जी देखिए, नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर एंड वेब नोट्स से आगे चलो गया, मजीद इसको इसने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ। अच्छा, जिसके बाद आ जाते हैं नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर, वेब नोटबुक्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर आ जाता है जी। इज अ सॉफ्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड ऑन PDAs and smartphones. It includes an appointment calendar, address book, notepad. अब ये सारे कॉमन जो काम हो रहे होते हैं उनके लिए। फिर इसके अंदर आ जाती है एक चीज, आ जाती है सॉफ्टवेयर सूट। सॉफ्टवेयर सूट से क्या होगा आगे? A set of application software available as a single package is called software suite. सॉफ्टवेयर सूट के एक पैकेज जिसके अंदर ये सारे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर सूट कहते हैं। कि available as a single package. When the software suite is installed, all or selected application software suite in the suite are installed. Software suites typically include word processing, spreadsheet, presentation and database application. आमतौर पर ये सारी चीजें उस सूट के अंदर होती हैं। उसमें वर्ड प्रोसेसर भी होगा, उसमें स्प्रेडशीट भी होगी, प्रेजेंटेशन भी उसमें होगी, और डेटाबेस की भी एप्लीकेशन उसमें मौजूद होती है, जैसे कि MS ऑफिस। अगर आप MS ऑफिस का कोई भी वर्जन 2010 है जो अगर आप इस्तेमाल करें, वैसे तो भी ऑफिस 365 भी आ चुका हुआ है, और 16 तक इसका लास्ट वर्जन MS ऑफिस का MS ऑफिस 16 है। बहरहाल मैं आपको 10 पे इसकी प्रैक्टिस दूंगा, आगे सारे थोड़े से अपडेट हो रहे हैं, वो भी हम देखेंगे जब वो टॉपिक आएगा। बहरहाल ये क्या है कि ये एक सूट के अंदर ये सारी चीजें मौजूद होंगी। उसमें वर्ड प्रोसेसर भी होगा, स्प्रेडशीट भी होगा, प्रेजेंटेशन
एंड डेटाबेस एप्लीकेशन भी उसके अंदर मौजूद होंगे। अगर आप इसकी बात करें तो हमारे पास ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो आजकल ज़ूहो ऑफिस, ये सारे ज़ूहो भी है, इसके अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये है जी सॉफ्टवेयर सूट, एक पैकेज होगा, वो आप इंस्टॉल करेंगे, वो एक इंस्टॉल करने के साथ ये सारे उसमें इंस्टॉल हो जाते हैं। उसमें आपके पास अगर कस्टम में जाए तो वो आपके पास ऑप्शन भी होता है कि आप सारे ना इंस्टॉल करें, अपनी मर्जी से करें, लेकिन सूट का मतलब ये है कि ये सारे सॉफ्टवेयर आप लीजिए, जैसे इसमें देखें वर्ड 7 है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, पब्लिशर है, एक्सेस है, तो ये सारे अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये आपको इसमें मिल जाते हैं एक सूट के। फिर उसके बाद अकाउंटिंग के लिए ज़्यादा से भी सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो हमने ये देखा जैसे MS एक्सेल है, देखिए एक अलग से सिर्फ अकाउंटिंग के पर्पस के लिए भी होते हैं। एक्सेल तो बड़ा रिच है, उसमें मल्टी डायमेंशनल है, उसमें काफी सारे काम आप कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, उसके ट्रांजैक्शन को ये रिकॉर्ड करेगा। इट इज यूज्ड बाय अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स टू मैनेज अकाउंट्स एंड परफॉर्म अकाउंटिंग ऑपरेशंस। तो ये मखसूस होता है अकाउंटिंग के लिहाज से, अकाउंटिंग के लिहाज से ये आपके सॉफ्टवेयर, जैसे Peach 3 एक सॉफ्टवेयर है। आगे अगर आप देखें मोस्ट कॉमन प्रोग्राम इंक्लूड्स टेम्पलेट्स, इनवॉइसेस इसमें बनी होती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, आप जस्ट उनको टेम्पलेट्स को यूज करके आप इसको इस्तेमाल में ले आते हैं। अच्छा, क्विक बुक एंड सेज Peach 3 ये आ गई, सेज Peach 3 ये इसके एग्जांपल है, Peach 3 के नाम से बड़ा मशहूर है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या है, सिर्फ अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए। लेकिन अगर आपको, मैं समझता हूँ बस एक्सेल बड़ा अच्छा आ जाता है, बहुत रिच सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, तो आप काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, नेक्स्ट हम इसको क्लियर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।